हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाला है। क्रेजी बोल लो या एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमेशा के लिए सोच को बदल के रख देगा। आज हम जानना चाहते हैं कि एक बेघर जो भिखारी रहते हैं, ना तो जिनका घर रहता है ना जिनके पास कोई काम रहता है, वो अपना जीवन कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं और क्या क्या उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज पूरे 24 घंटे हम यही देखने के लिए जा रहे हैं। और सबसे क्रेजी चीज ये है, भिखारियों पर बैन है और यहाँ जो भी भिखारी को पकड़वाता है, फोन लगा के बोलता है तो 2000 रुपए का इनाम है। तो क्या वो चीज भी आज हमारे साथ होती है, हम ये देखते हैं और साथ में आज उनका जीवन देख के अनुभव करते हैं कि कैसा उन लोगों का जीवन है। एक मंदिर है या तीर्थ स्थल है, वहां तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अनाथ आश्रय है, वृद्धाश्रम है या फिर भोजनालय चलते रहते, आश्रम रहते तो उनको भोजन प्रसाद वगैरह मिल जाता है। लेकिन एक शहर में जहाँ इंसान इतना भाग दौड़ के बीच बिजी रहता है, क्या आज भी लोगों के बीच ऐसे शहर में इंसानियत जिंदा है, लोग मदद करते हैं? तो यही जानने के लिए चलते हैं। तो अभी कपड़ों की कंडीशन ठीक है, जैसे जैसे हम देखते जाएंगे कि लोग इन कपड़ों में हमारे साथ क्या व्यवहार करते हैं, उसके बाद फिर हम कपड़ों को और फाड़ते जाएंगे और हालत और खराब करते जाएंगे। तो मेरे पास दोस्तों अभी एक भी रुपया नहीं है और मुझे दिन भर ऐसे ही सरवाइव करना है। तो देखते हैं हमें कुछ खाने को मिलता है या नहीं। अभी हमें सबसे पहले कुछ खाने के लिए मांगना है क्योंकि हमें लग रही है भूख। भैया कुछ खाने को मिलेगा क्या? कुछ भी 1-2 रुपए दे दो या चिप्स दे दो। 5 वाला चिप्स दे दो बेटा भैया। धन्यवाद भैया, भगवान आपका भला करे। हाँ, तो अभी गया था मैं यहाँ पर, तो भैया को मैंने बोला कुछ खाने को मिलेगा क्या, तो उन्होंने क्या खाना है, तो मैंने बोला जो आपको देना हो। तो पैसे देने का बोल रहे थे, बोले 5-10 रुपए दे दे। फिर मैंने बोला नहीं, कुछ खाने को दे दो, पैसे रहने दो, मुझे भूख लगी। तो उन्होंने मेरे को ये चिप्स दिया है और ये पहली दुकान थी मेरी। और देखिए लोग मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। और अभी मेरी कंडीशन भी उतनी ज्यादा खराब नहीं लग रही है, कपड़े वपड़े ठीक थे। लेकिन और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और कैसा रहता है। पूरा दिन ऐसे ही बिताना है हमको और एक्सपीरियंस करना है कि भिखारी का जीवन कैसा रहता है। भैया कुछ मिलेगा खाने को? तो 1-2 रुपये दे दो, 1-2 रुपया। वो मैया सब्जी भाजी बेच रही थी तो उनके पास कुछ खाने को नहीं था और खुले पैसे भी नहीं थे। तो वो मुझे पहुंचा देती है इन ठेले वाले भैया के पास और बोलती है कि मेरा नाम ले लेना। तो अभी एक अम्मा थी, उन्होंने नीचे आलू टमाटर और सब्जी भाजी का ठेला लगा रखा था। तो उनके पास में गया, मैंने बोला कुछ खाने को दे दो। तो बोले कि बेटा हमारे पास तो यही है, आलू टमाटर। तो मैंने बोला 1-2 रुपये खुले तो वो दे दो। फिर उन्होंने आगे वाली दुकान का बोला कि वहां चले जाओ, भैया ठेले वाले बोल देना 5 रुपए देने का, तो मेरा नाम लेना, दे देंगे। लेकिन मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे और बोला भी नहीं कि वो अम्मा ने पूछा है। तो वे ठेले पे जाके बोला कि भैया कुछ खाने को मिलेगा क्या, आपके पास केले थे? तो देखिए उन्होंने 2 केले मिले। तो अभी तक हमें ये देखने को मिला, हमारा ये अनुभव रहा कि लोग मदद करते हैं। और पैसे अभी तक मैंने किसी से मांगे नहीं है, जेब से मांगे तो उन्होंने मना नहीं किया, बोले आगे से ले लेना। तो खाने पीने की तो इसमें कोई समस्या नहीं है, खाना पीना तो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है हमको। लेकिन अब हम ट्राई करेंगे किसी से पैसे मांगने। इसके बाद मैं जाता हूँ एक सामने वाली किराना दुकान पे और उसको बोलता हूँ कि कुछ खाने को मिलेगा क्या। तो वो बोलता है कि हमारे पास में ही एक भोजनालय है, कर्णावत भोजनालय, आप वहाँ चले जाओ, आपको वहाँ भोजन करवा देंगे। तो उससे मैं पता लेता हूँ, फिर उसके बाद चले जाता हूँ वहाँ और देखते हैं कि वो क्या सच में भोजन करवाते हैं या पैसे मांगते हैं। यही पता लगाने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ। भाऊ जी खाना खिलाओ बेटा, खाना खिला सकते हो? अरे पैसे नहीं, मतलब खाना खिला सकते हैं। उनकी दुकान पर गए थे तो बोले कि ठीक है और चले जाओ, खिला देंगे।
क्या गए थे चौराहे पे दुकान पे, तो बोले कि कर्नावत पान है, वो दे बता पैसे नहीं थे इसलिए पूछ रहे थे खिला दोगे क्या, पैसे नहीं थे इसलिए कि खाना खिला दोगे क्या, भूख लग रही थी इसलिए। तो अभी हम लोग गए थे कर्नावत, वहाँ उन लोगों ने मना कर दिया हमको खाना खिलाने से, बोले कि नहीं ऐसे कोई बिना पैसे के खाना खिलाता है क्या। तो मैंने बोला पैसे है नहीं मेरे पास और भूख लग रही है मेरे को, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं हम खिला सकते। तो ये भी काफी मतलब एक्सपीरियंस है कि जो जितनी बड़ी दुकान हो, और वो काफी बड़ी दुकान है, वो काफी ज्यादा उसकी यहाँ पर दुकानें हैं हर शहर में, और ठीक ठाक रेट में खाना देता है, वो बढ़िया देता है खाना। लेकिन गरीबों के लिए या जिसके पास पैसा नहीं हो उसके लिए वो नहीं है, वो व्यक्ति जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। और इससे पहले जो आपने देखा होगा, जो हम केले की दुकान पे गए थे, जिन्होंने 2 केले दिए, तुम अगर खाने का बोलते कि भूख लग रही है तो बोले मैं तुमको खाना भी खिला देता, ऐसा करके वो हमारे पास आया। तो ये सब चीजें देखिए होती है कि जो जितना ग्राउंड लेवल का बंदा रहता है वो उतना ज्यादा मदद करता है लोगों की, वो समझता है, लेकिन जो जितना बड़ा रहता है उसके तरफ से हमको ये चीजें देखने को मिलती है। फिर थोड़ा सा चलने के बाद हम लोग चले जाते हैं एक पान वाले भैया के पास, और उससे मांगते हैं मदद कि हमारा पर्स गुम हो गया है, बाहर से आए हैं। तो देखते हैं वो क्या बोलता है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ इस आम वाले भैया के पास और इनसे आम मांगता हूँ, तो वो मेरे को निकाल के आम दे देते हैं, और फिर मैं आम लेके वहाँ से चल जाता हूँ आगे। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं इस भैया के पास जाता हूँ जो सेम मेरी एज का रहता है, और मैं इसको बोलता हूँ कि भैया कुछ पैसे दे दो। तो वो हंस के बोलता है कि क्या करोगे पैसे को। तो उसकी ये बात को सुन के मेरे को हंसी आने लग जाती है, और फिर वो समझ जाता है कि ये वीडियो वगैरह बना रहा है। तो फिर मैं उसको बोल देता हूँ कि वीडियो शूट कर रहा था मैं, तो ऐसा कुछ चैलेंजेस है आज का। फिर मैं कैमरामैन को बुला लेता हूँ कि ठीक है भाई आ जा। तो ये आज का हमारा पहला 1 रुपया। अभी तो हमको खाने में चिप्स, आम और ककड़ी ये सब मिला है और केले। इसके अलावा एक दुकान वाले ने हमको 1 रुपया दिया। मैं उसके पास मैंने बोला भैया कुछ पैसे दे दो। तो उसने बोला कितने, मतलब जो आपकी इच्छा हो, 2-4 रुपए। तो फिर उसने पूछा क्यों चाहिए, अब उसको शायद लगा नहीं मैं कि भिखारी हूँ, तो उसने पूछा क्यों चाहिए। अब मैं उसको ये बोलना मेरे को किसने लगा कि मैं भिखारी हूँ। तो फिर मैंने बोला कि मेरा पर्स गुम हो गया है, तो मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मेरा पर्स गुम हो गया है और कोई काम नहीं दे रहा है मेरे को, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के कोई यहाँ पर काम पे नहीं रख रहा है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर पुलिस थाना है, वहाँ चले जाओ, आपको खाना भी खिला देंगे और जहाँ आपको जाना है टिकट वगैरह सबकी व्यवस्था वो खुद ही कर देंगे। तो ऐसे मदद करते हैं। फिर मैंने बोला कि अभी तो भूख लग रही है मेरे को। तो उसकी दुकान थी ऐसे ही मतलब तम्बाकू सिगरेट की, तो उसके पास कुछ खाने वाली चीज तो नहीं थी, लेकिन उसने मेरे को 1 रुपया दिया। तो ठीक है, अपन ने उनका शुक्रिया अदा किया और ठीक है आ गए। आम मिला, उसके बाद में कुछ दुकानों पे मना कर दिया, बोले नहीं पैसे है। उसके बाद गया मैं 2 बेकरी की दुकानों पर, वहाँ हमको नहीं मिला, उन्होंने मना कर दिया, बोले कि नहीं पैसे होंगे तो ही देंगे। तो ऐसा भी रहता है, हर कोई नहीं देता है। बाकी चलिए अभी तो पूरा दिन है, तो हम लोग सुबह के आए हुए हैं और अभी 12:30 बज चुकी है। अभी और रुकना हमको रात तक। तो चलिए देखते हैं और क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं एक नाश्ते की दुकान के बाहर, जहाँ एक फैमिली नाश्ता कर रही होती है। उनके पास जाके मैं बोलता हूँ कि भैया नाश्ता करवा दोगे क्या, भूख लग रही है। तो वो पैसे देते हैं निकाल के, और उनके साथ में जो रहता है उनको बोलते हैं कि जाओ इनको एक समोसा ला दो। तो ऐसे यहाँ पर हमको समोसा मिलता है। और देखिए अभी तक हम दुकानों पर गए थे, वहाँ तो हमको कुछ ना कुछ खाने को मिल ही रहा था, लेकिन जो लोग थे रोड पे वो लोग भी मना नहीं कर रहे थे खाने के लिए। तो अभी तक मैं सिर्फ दुकानों के ऊपर गया था, और अभी जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि हम कहीं नाश्ता करते हैं तो कोई आ जाता है भिखारी या बेघर, वो हमसे खाने के लिए मांगता है, पैसे मांगता है।
तो एक इमीडिएटली वो नाश्ता कर रही थी, तो अभी गया था मैं उनके पास, तो उनको मैंने बोला कि मुझे भूख लग गई, नाश्ता करवा दो। तो उन्होंने समोसा ला के दिया और नाश्ता करवाया। तो ऐसा लोग देखिए, खाने पीने की चीज़ों में कोई मना नहीं करता है। जैसा भी जाओगे आपका 90% तो कुछ ना कुछ नाश्ता करवा ही देगा। एक दो घंटों के बाद हमको एक रियल बेगर मिलता है, जो एक थैली थी उसके पास और उसमें कचरा वगैरह बिन बिन रहा था वो। तो हम उसको फॉलो करें कुछ समय कि देखते हैं इनका जीवन रियल में कैसा रहता है। तो ये क्या क्या करता है, किसी दुकानों पे जाता है, किन किन लोगों से मांगता है, ये सब पता लगाने के लिए हम इनके पीछे पीछे चलने लगते हैं और रिपोर्ट करते हैं। वो एक दुकान है सामने, इसके अंदर ये जाता है हमारे सामने, तो देखते हैं ये क्या लेके आता है वहाँ से, वही देखेंगे। कुछ खाओगे बाबा? अरे तो एक कचरा उठाते हो आप, रोज ये काम करते हो? कहाँ कहाँ तक घूमते हो, कहाँ कहाँ तक घूमते हो? रोज इतना नहीं घूमते हो? इसमें आपकी कितनी रोजी रोटी हो जाती है रोज की? तो खाने पीने का जैसे मतलब जो बेचते हो उससे खरीदते हो, या जैसे जात का आप मतलब बना के ये पैसा ये देते हुए कब खाओ? तो लोग मदद करते हैं ऐसा, मतलब आपको देख के, गरीबी को देख के, हालत देख के कोई कुछ पैसे वगैरह देता है, कुछ खाने वगैरह को देता है? जैसे आपके पास पैसे नहीं है, बाई चांस आपका नहीं बिका, हाँ, दे देते ना। इन बाबा से बात करने के बाद पता चलता है कि ये दिन भर में 100 से 200 की पन्नियाँ और कचरा बिन के बेच देते हैं, और जो भी लोग इनको देखते हैं तो वो लोग भी इनकी मदद करते हैं, खाने पीने का सामान इनको दे देते हैं। और फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि आप सोते कहाँ हो, तो इन्होंने एक झुग्गी बना रखी है पॉलीथीन की, ये उसी में जाके सोते हैं। तो अभी हमें करीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं, और हम लोग दुकानों पे जाके या रेंडमली लोगों से खाने के लिए मांग रहे थे कि भूख लग रही है। अभी हम जाएंगे और रेंडम लोगों से जो रोड पे खड़े होंगे उनसे हम मांगेंगे कि या कुछ पैसे दे दो, या दुकान पे जाके मांगेंगे कि पैसे दे दो। तो क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या बोलते हैं वो, क्या हमें बोलते हैं काम के लिए, और काम का ही बोलेंगे कि अगर काम हो तो हमें काम दे दो, काम नहीं मिल रहा है हम काम करेंगे। ये कुछ 1-2 रुपए दे दोगे क्या? 1-2 रुपए क्या करेगा? ये तो आप श्रद्धा से आपको पूछना देना और आपको देना पाओगे। चाय पी जाएगी। धन्यवाद। तो अभी मैं गया था एक चाय वाले की दुकान पे, और देखिए ग्राउंड लेवल का व्यक्ति था। तो मैं जाके उनको बोलता हूँ कि भैया कुछ 1-2 रुपए हो तो दे दो। तो उन्होंने पहले तो बोला कि क्या करेगा 1-2 रुपए को। तो मैंने बोला भैया जो आपको देना है 2, 4, 5 रुपए। तो उन्होंने 5 रुपए दिए मेरे को, और उसके बाद बोला कि ले चाय भी पी ले। तो भैया देखिए लोगों की इतनी बढ़िया यहाँ पर सोच है और मानवता है उनके अंदर कि वो इतना दया भाव रखते हैं। अभी हमें 5 से 6 घंटे हो गए थे और हम ऐसे ही चले जा रहे थे रोड पर। धूप और थकान के मारे हालत ख़राब हो चुकी थी, और लोग हमको ऐसे ही देखे जा रहे थे कि कौन पागल जा रहा है, लेकिन हम बिना किसी के बारे में सोचे हुए बस आगे बढ़े जा रहे थे, क्योंकि हमारा चैलेंज था आज का कि दिन भर हमें ऐसे ही बिताना। फिर आगे चलकर एक गुमटी पर फिर जाता हूँ मैं और उनको भैया 1-2 रुपए दे दो बोलता हूँ, और वो दे देते हैं बिना कुछ बोले हुए। इसके बाद जब मैं वीडियो बना रहा था ऐसे, तो ऐसे ही एक भैया आते हैं और वो मेरी कंडीशन देख के गले लगते हैं। और भाई भी आए हुए, देखिए गरीबों के मसीहा, ये भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो अभी हम जहाँ भी जा रहे हैं तो 1-2 रुपए मांग रहा हूँ मैं, तो 1-2 रुपए तो वो दे रहे हैं इसीलिए। तो पैसे भी मिल रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही है, लेकिन अभी
डिमांड करूंगा मैं, जाते से ही 10 रुपए 20 रुपए इससे मांगूंगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है, लोग देते हैं, सवाल पूछते हैं या क्या। अभी तक तो जैसे मैं गया था अभी सामने, तो मैंने 1-2 रुपए का बोला उनको कि भैया 1-2 रुपए दे दो, तो उन्होंने बिना कुछ बोले निकाल के दे दिया। तो वो मतलब ये प्यार है यार। ये देखिए भैया यार, अभी हमने बोला ये है गरीबों की मसीहा, तो वो हमारी कंडीशन को समझ रहे, सबसे ज्यादा हमको मिली। फिर मैं पहुंचता हूँ एक पुलिया के नीचे, जहाँ कुछ बेघर बिस्तर लगाकर सो रहे होते हैं। तो मैं उनको परेशान नहीं करता और कुछ समय बैठता हूँ मैं वहाँ उनके पास। फिर वो लोग उठते नहीं हैं, नहीं तो मैं उनसे बात करता। फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं मंदिर की। तो ये भैया सिटी बस है ये, तो इनको बताया मैंने कि पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये छोड़ दे रहे मेरे को खजराना तक। तो सिटी बस वाले भी देखिए मदद कर रहे हैं कि भैया जो कोई भिखारी है इनको बैठा देते हैं, इनके पैसे नहीं रहते तो मदद कर देते हैं। तो अभी हम खजराना तक जाएंगे, मंदिर जा रहे हैं, वहाँ बैठेंगे कुछ समय और देखते हैं कैसा होता है। तो दिन भर ऐसे ही भटकने के बाद एक शायरी याद आ जाती है कि सफ़र भी रोज़ का है और जाना भी कहीं नहीं। कुछ लोग मंजिल के लिए भटकते हैं तो किसी के पास ठहरने की जगह नहीं। उस बस वाले ने हमें छोड़ा भी और उसके बाद उसने 20 रुपये भी दिए कि कुछ खा लेना। अभी तक हमको 35 से 40 रुपये मिल चुके थे और खाने पीने की अभी तक कुछ भी समस्या नहीं गई। जो भी हम जा रहे थे वो खाने के लिए कुछ ना कुछ सामान दे ही रहा था। तो इस लाइन में ये तो है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं रहता, बस ये है थोड़ा पैसे की दिक्कत है। तो अभी हम लोग आए थे मंदिर के बाहर बैठने के लिए, ताकि हमको वहाँ पर और भी बेघर मिले और हम उनके साथ कुछ समय बैठे और उनकी दिनचर्या जाने, उनके मुख से उनकी कंडीशन जाने। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमको, काफी बड़ा मंदिर है ये, लेकिन पहले यहाँ पर बैठते थे 2-3 महीने पहले, लेकिन अब यहाँ पर हमें एक भी बेघर नहीं मिला, कोई भी भिखारी नहीं है यहाँ पर, ताकि हम भी कहीं बैठ के किसी से कुछ मांग नहीं सकते, या ना तो पैसे और ना ही कुछ खाने को। अगर वो लोग रहते तो उनके साथ बैठ के वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब वो कौन सा मंदिर में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये सभी मंदिरों में लगभग हमको नहीं मिलेंगे। तो इस कारण से ये एक जो था हमारा वीडियो का मेन, वो छूट जा रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि अगर हमको कोई ऐसा मंदिर छोटा बड़ा मिलता है जहाँ ऐसे बैठे होंगे, जैसे हम देखते हैं मंदिर के बाहर, हम कहीं भी जाते हैं तीर्थ स्थल, तो मंदिर के बाहर कोई बैठे रहते हैं बेघर, और उनको जो हमसे दक्षिणा मिलती है हम देते हैं। तो कुछ समय बैठ के मैं वहाँ जानना चाहता था कि कितनी उनको दक्षिणा मिलती है, लेकिन वो यहाँ अभी हो नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी देखते हैं कि लोग यहाँ मंदिर में आए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उनकी क्या भावना है कि वो एक बेघर को क्या मदद करते हैं। तो 1-2 लोगों से हम कुछ मदद मांगेंगे, कुछ पैसे मांगेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ये एक्सपीरियंस हम आपको बताते हैं। बाकी आप देख सकते हो कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमा के बता दो सबको। भजन गाते हो? हाँ, भजन करूँ, करते हो? करना पेड़ भरना सारू। हाँ नहीं, सही बात है ना। देखिए पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा जीवन में। तो बाबा मतलब आपकी आंखों की रोशनी नहीं है कि एक आंख से दिखता है थोड़ा? और कुछ नहीं है। अच्छा, और ये जन्मजात है कि किसी कारण से ऐसा हुआ आंखों की रोशनी? जन्म से नहीं हुआ, बीच में से हुआ। अच्छा, आधे बीच में से हुआ। हाँ। क्या हुआ था, कोई समस्या आ गई थी ऐसी, क्या हो गया था? हाँ, बीमार हो गया। सब बीमार हो गए थे, तो बीमारी के चलते आंखों की रोशनी चली गई है ना। इधर 12 साल बाबा को माइक बाबा माइक लगा लो, माइक। हाँ, मुझे माइक लगा लो, माइक। अब से बचा लो मेरी माई, जब मेड़ो आयो ले वाले, ओ मुझे अब से बचा लो मेरी माई,
बचाड़ो अजो लेवाने हो लई गवाने लेवाने हो लई गवाने मुझे अब के बचा लो मेरी माँ जमड़ो आयो लेवाने मुझे जब के बचा लो मेरी माँ जमड़ो आयो लेवाने। तो अभी हम लोग जिस मंदिर पे गए थे वहां पर करीबन हम 1.5 से 2 घंटा बैठे रहे और वहां वैसे तो कोई भी बेघर आदमी नहीं थे, क्योंकि जो सरकार का अभियान चल रहा है बेघर मुक्त अभियान, उसमें किसी भी व्यक्ति को मंदिर के बाहर बैठने नहीं दे रहे ऐसे। नहीं तो हम उन लोगों के साथ बैठ के अनुभव लेते कि कितना वहां पर सेवा भाव मिलती है और कैसा उन लोगों का दिनचर्या रहता है, क्योंकि लोग दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर भी दिन निकाल देते हैं। बाकी एक बाबा थे जो वहां पर भजन गा रहे थे, उनके पास बैठे हम करीबन 2 घंटे, उनका भजन भी हमने रिकॉर्ड किया और उसके बाद उनको जो लोग आके पैसे दे रहे थे वो भी हमने रिकॉर्ड किए। तो इससे हम एक अंदाजा ये लगा लेते हैं कि जो मंदिर के बाहर बेघर रहते हैं उन लोगों को क्या मिलता है और उन लोगों का कैसा जीवन रहता है। और वो बाबा एक बीमारी पड़ी लगी थी उनको, उसके कारण वो अंधे हो गए उनको बिल्कुल, और कबीर जी के गाने गा रहे थे, वो भजन गा रहे थे, तो बहुत बढ़िया उनका ये हमको सिस्टम लगा। तो जो एक बेघर रहता है उसका जीवन भी बहुत मुश्किलों से भरा रहता है, क्योंकि हम आज ट्राई कर रहे हैं तो मेहनत तो वैसे नहीं की हमने, लेकिन फिर भी हमको थकान लग रही है, हम थक जा रहे हैं। क्योंकि नर्मदा परिक्रमा के बाद मैं कभी भी इतना धूप में नहीं चला था घर से बाहर। और इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही जानना था कि जो एक बेघर रहता है उसका जीवन कैसा रहता है और वो कहाँ सोते हैं। तो आज मैंने दिन भर में 40 रुपये मिले मेरे को, जो कि मैं अभी जाते टाइम किसी को दे दूँगा। और मैं दिन भर सुबह से निकला तो ऐसे ही चल रहा हूँ, और मैं शाम के समय भी देखता कि कहाँ पर सोते हैं बेघर लोग, लेकिन क्या है कि यहाँ बैन है और बहुत कम मिलते हैं, तो इस कारण से अब हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। और अगला चैलेंज क्या करना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।